हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश सरकार में नियमों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की जो रीति है वो बहुत पुरानी है। हमने मध्य प्रदेश में रोस्टर प्रणाली देखी है। मध्य प्रदेश सरकार ने रोस्टर प्रणाली को लागू किया। ये एक ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था जिसके माध्यम से ओबीसी की आबादी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 51% है, जिसको महज 14% सीटों में संरक्षित कर दिया गया। मतलब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। मतलब आप उसी सीटों में सफोकेट करके रह जाओ, लेकिन आप अनरिजर्व की सीट में फाइट नहीं कर सकते। रोस्टर प्रणाली ये है। जिन लोगों की समझ नहीं आती वो आप समझ लेना। रोस्टर प्रणाली का सीधा मतलब ये है कि यदि आपकी कैटेगरी में ओबीसी लिखा हुआ है, मतलब आप अनरिजर्व की सीटें फाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रियल नियम क्या है? रियल नियम यह है कि अनरिजर्व कैटेगरी की सीट में सभी लोग जाके फाइट करेंगे, फिर जाकर अपने अपनी वर्टिकल सीट में एससी एसटी ओबीसी में जाके फाइट करेंगे। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार ने रोस्टर प्रणाली को लगाया, मतलब अनरिजर्व में केवल अनरिजर्व फाइट करेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था। उस हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार ने 50% आरक्षण अनरिजर्व को डायरेक्टली दे दिया। सोचिए कितना ही भयंकर गलत नियम लाया गया था। अब वैसा ही एक नियम एसटी कैटेगरी के लाया गया है। और देखिए, मामा जी जो है वो बड़े बड़े प्रवचन देते फिरते हैं कि हम एसटी कैटेगरी के लिए ये करेंगे, एसटी कैटेगरी के लिए वो करेंगे। और जब नियम बनाने की बात आती है तो ऐसे उल जुलूल नियम लेके आते हैं जिससे एसटी कैटेगरी का एक मेजर समाज बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। अभी मैं उस नियम के बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज पीवी की भर्तियों में नियम सीधा लिखा हुआ है। जो कि हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन पूरा देखते नहीं है। और अभी मुद्दा ये चर्चा में आ गया बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स ने इसका स्क्रीनशॉट मेरे को शेयर किया, तब जाके मैं अब इसको डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज मुझे तो खुद पता नहीं था कि ऐसा हुआ है। तो अब उस नियम को हम डिस्कस करेंगे कि पीबी ने ऐसा क्या नियम ला दिया। पीबी का नाम हालांकि अब कर्मचारी चयन मंडल हो गया है, तो उन्होंने क्या ऐसा नियम ला दिया जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इसको तत्काल इसे चेंज करने की आवश्यकता है। और ये तभी चेंज होगा जब मध्य प्रदेश के सभी लोग इसको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को शेयर करेंगे, कैंपेनिंग चलाएंगे, तब जाकर इसे बदलाव हो सकता है। पहले नियम देख लेते हैं बेसिकली है क्या। ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन मंडल का है, अभी हाल ही में आया था। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, इन सभी पदों के लिए सीधी भर्ती का आयोजन किया गया। अब इसमें देखना आगे 75वां पेज आप देखना। नोटिफिकेशन तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पे। इसमें 3.30 पॉइंट देखना, बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। और बैगा, सहारिया, भारिया जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया सुनिएगा। ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई है। लिखा है बैगा, सहारिया एवं भारिया जाति के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरुद्ध अपने आवेदन पत्र आवेदन भरने की प्रस्तावित अंतिम तिथि तक हार्ड कॉपी में समस्त आवेदक आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुए सीधे नियुक्ति संबंधी कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दैट्स फाइन। अब इसके जो नियम लिखे हैं वो काफी क्रिटिकल है। क्या लिखा है यहां पे? संबंधित विभाग द्वारा, देखो ये एसटी कैटेगरी का जो मेजर कम्युनिटी उसको प्रभावित कर रहा है, समझना आपको बहुत ध्यान से। संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा की तिथि के पूर्व बैगा, सहरिया एवं भारिया अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरांत उनकी नियुक्ति संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कारण से विभाग के अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो संशोधित पदों की आरक्षण तालिका मंडल को उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत ध्यान सुनना, ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आया नहीं है, अभी मैं इसको बेसिक बैकग्राउंड डिस्कस कर रहा हूं। पूरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। मंडल द्वारा अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित पदों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन होता है तो एक संक्षिप्त संशोधन विज्ञापन जारी किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए बंधनकारी होगा। चलो ठीक है, ये पॉइंट को आप ध्यान सुनना। अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरुद्ध बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरांत परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को इस संवर्ग के शेष पदों हेतु परीक्षा में बैठने का विकल्प विद्यमान रहेगा। लिसन वेरी केयरफुली। यदि यहां पे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के द्वारा एसटी की सारी सीटें फिल कर दी जाती हैं तो एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एसटी की सीट में फाइट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अभी आगे लिखा हुआ है, लुक एट हियर।
अनुसूचित जनजाति संवर्ग के पूर्व घोषित सभी पदों की पूर्ति हेतु यदि बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का विकल्प विद्यमान रहेगा। मतलब आपको एसटी कैटेगरी फाइट नहीं किया जाएगा। आप देखो, आप बोलोगे ऐसा कैसे ला दिया? अभी जो टीओ की वैकेंसी फिल की गई थी आईटीआई में, जो टीओ होता है ट्रेनिंग ऑफिसर, उसके लिए प्रॉपर यही सिस्टम हुआ है। एसटी कैटेगरी की बहुत सारे बच्चों के जो कट ऑफ है उससे ऊपर है, लेकिन तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। व्हाई? बिकॉज़ दैट रूल हैड बीन इंप्लीमेंटेड। आप लोग इस नियम के बारे में पता ही नहीं रहा होगा। अब देखो, यहां पे मेरा यह कहना नहीं है कि यहां पे जो बैगा, सहारिया और भारिया जनजाति को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। वो हमारे मध्य देश की काफी बैकवर्ड ट्राइब है, उनको स्पेशल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भाई साहब, कुछ परसेंटेज आप दोगे। ये तो फिर हमारे मध्य देश की जो बड़ी जनजातियां हैं, भील हैं, बैगा हैं, कुरकू हैं, जाने कितनी सारी जनजातियां, उनके साथ तो बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। कोल हैं, भील, गोंड और कोल, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। इनके साथ में तो आप खुला इंजस्टिस करने जा रहे हो। तो ये कैसे नियम आप लेके आ रहे हो? आपने कोई पॉपुलेशन का ही सेंसस कर लिया होता कि हाँ, इनकी आबादी इतनी है, उसके हिसाब से उनको आरक्षण दे दिया जाएगा। बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति यदि आबादी मध्य से 5% तो 5% सीटें आप उनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी 20% सीटें जो हैं आप उनके क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सीधे उनसे भरोगे और उसके बाद एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दोगे। गजब का नियम है यार। कहां से लेके आते हो? पीबी के अधिकारियों के पास दिमाग कहां से आता है? फ्रॉम वेयर दे गेट द माइंड। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ में कैंपेनिंग खुद भी करिए, तब जाके बात बनेगी। बिकॉज ये नियम बहुत ही गलत है, भयानक गलत नियम है। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, संख्या के आधार पर आप आरक्षण देते हो। जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप उसकी भागीदारी देते हैं। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कुछ लोगों को लगता हो कि हाँ ये आरक्षण है, बट रिजर्वेशन नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। उस कम्युनिटी की आबादी के आधार पर उसको आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट्स कॉल्ड रिजर्वेशन। कुछ लोग कहेंगे नहीं, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो अलग है। नहीं, कोई कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट एक है। रिजर्वेशन देने का जो मूलभूत अवधारणा थी, जो संविधान निर्माताओं के द्वारा सोची गई थी, उसका मेन कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन दिया जाए उस कम्युनिटी को, तब जाकर वो कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। यदि आप देखेंगे कि हमारे यहां रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ, आप ये कॉन्सेप्ट काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फ्रेंड्स हमसे पहले जुड़े नहीं हैं, वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी एमपीपीएससी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट को बहुत ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी कम्युनिटी के बीच में मैं आप भेदभाव नहीं फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बैगा, सहारिया, भारिया जनजाति के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके पक्ष में हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई ऐसा नियम ला दो कि जिसमें उसी कम्युनिटी के बीच में आपस में लड़ाई होने लग जाए। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम लाए हैं पीबी के द्वारा, वो उस जनजाति में आपस में फूट डालने का काम कर रही है। यहां पे मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दे रही है कि हम ये शेड्यूल ट्राइब के लिए करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा धोखा है। आपके ओपिनियन क्या है? आप नीचे कमेंट में बताएं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप अप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।